हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जाता है। बिजनेस मॉडल किसी भी बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग और उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस मॉडल हमें क्लैरिटी देता है कि कैसे हम किसी बिजनेस को ग्रो कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप एक अपना बिज़नेस मॉडल विद ईज़ बना सकते हैं। आपको कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए और आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए कि आप सही से एक बिज़नेस मॉडल क्रिएट कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बनाते हैं अपना पहला बिज़नेस मॉडल। तो मैंने अपना एक टूल ओपन किया हुआ है जिसको कहते हैं draw.io। और इस टूल में बस मैं सिंपल कुछ ही चीज़ है जो आपको दिख रही है सामने। कि किसी भी बिज़नेस में कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ कि आप में बिज़नेस में आप क्या कर रहे हो? क्या बेच रहे हो? प्रोडक्ट है कि सर्विसेज़ है? दूसरा किसको बेच रहे हो? कौन है जो उस बिज़नेस या सर्विसेज़ खरीदने वाला है? तीसरी चीज़ है कि हाउ उसको आप कैसे बेचना चाहते हो? कि आपने जो बनाया है उसको आप कैसे बेचोगे? तीसरी चीज़ है कि जब भी वो कोई व्यक्ति उस चीज़ को खरीदेगा या यूज़ करेगा तो उसके बदले में आपको क्या देगा? उसको हम रेवेन्यू कह देते हैं। ये 3 जो 4 चीज़ें हैं ना, दिस इज़ द कोर एंड फंडामेंटल थिंग किसी भी बिज़नेस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक बॉक्स, ठीक है, लेट्स से एक बॉक्स मेरा प्रोडक्ट है। उसको मैं कैसे बेचूंगा? उसको मैं एक दुकान में रख के स्टोर पे रख के बेचूंगा। ठीक है, किसको बेचूंगा? जो भी रास्ते में गुजरते हुए लोग हैं। ठीक है, उसके बदले लोग क्या देंगे? उस बॉक्स को अगर मैं बेचूंगा तो बॉक्स के बदले में लोग मेरे को पैसे देंगे और वो बॉक्स उसके पास चलेगा और मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू के बदले कुछ अमाउंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये या 100 रुपीज़। ठीक है, दैट इज हाउ एक जो बिजनेस है वो ऑपरेट करता है। राइट, तो दिस इज रेवेन्यू, दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट वी आर सेलिंग टू होम, टू द कस्टमर। राइट, तो ये एक बिजनेस मॉडल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और एक सुंदर सा बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दूसरा यहाँ पे नीचे मैं एक ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। तो अपन पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या है और हम इस प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे और इस प्रोडक्ट को किसको लेना चाहिए। राइट, यहाँ पे 3 चीज़ें मैं एक ब्रीफ यहाँ पे ऊपर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम क्या बेच रहे हैं? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं व्हाट, दैट इज एक्चुअली वैल्यू प्रोपोजिशन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, प्रोपोजिशन। राइट, सो व्हाट इज वैल्यू प्रोपोजिशन? सो वैल्यू प्रोपोजिशन इज समथिंग कि हम कौन सी वैल्यू जो है वो मार्केट में सर्व करना चाहते हैं। राइट, दूसरी चीज़ है कि हम ये जो वैल्यू है वो कैसे देना चाहेंगे, हाउ। ठीक है, तो हाउ हम कैसे देना चाहेंगे इस वैल्यू को? इसको हम बोलेंगे चैनल। राइट, ये वैल्यू हम किस माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हु, ये मतलब कुल मिला के कस्टमर सेगमेंट, किस हम कस्टमर को हम ये चीज़ प्रोसेस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमें एक बिजनेस मॉडल तैयार करना है तो हमारे पास क्लियर होना चाहिए कि इस बिजनेस मॉडल पे हमें प्रोडक्ट कौन सा बेचना है। अभी के लिए मैं यहाँ पे अपना एक ही प्रोडक्ट ले लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड ए आई रिस्पॉन्डर। ठीक है, ए आई रिस्पॉन्डर। अब ये ए आई रिस्पॉन्डर क्या है? ए रिस्पॉन्डर एक सैस टूल है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है लिंक्डइन यूजर्स को। ठीक है, किनको यूज़ करता है? लिंक्डइन यूजर्स को। लिंक्डइन यूजर्स को हेल्प करता है उनको लीड जनरेशन करने पे। राइट, तो अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? अगर हमें लिखना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम कोई चीज़ दे रहे हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट की हमें वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियर रहना चाहिए। हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि भैया कौन सी वो कोर वैल्यूज है जो हम यूजर्स को देना चाहते हैं और जो यूजर्स को हम देना चाहते हैं वो यूजर्स आखिर है कौन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको जूम करते हैं। राइट, और मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को बड़ी करता हूँ और यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हम क्या बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एक चीज़ बेच रहे हैं दैट इज कॉल्ड द लिंक्डइन टूल। ठीक है ना, लिंक्डइन ए आई टूल दैट हेल्प्स यूजर्स टू राइट बेटर मैसेजेस। ठीक है, अभी आप फॉर्मेट में मत जाइए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि इसको कैसे मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इस टूल पे। ठीक है, तो पहली चीज़ है मैंने एक लिंक्डइन एआई टूल बनाया जो कि यूजर्स को मैसेजेस लिखने में हेल्प करेगा। अब भाई अगर ये मेरा टूल इस तरह का है तो दूसरी चीज़ मेरे को क्लियर होनी चाहिए ना कि ये जो टूल है वो यूज़ कौन करेंगे? कौन यूज़ करेगा? इस टूल को यूज़ करने वाला कोई ना कोई यूज़र होगा जो कि क्या यूज़ कर रहा होगा? लिंक्डइन यूजर्स होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ क्लियर है
भैया ये लिंक्डइन यूजर्स के लिए ये टूल्स है, और ना ही फेसबुक यूजर्स के लिए, ना ही ट्विटर यूजर्स के लिए, और किसी और यूजर्स के लिए नहीं है। तो ये हमारे लिए क्लियर है कि भैया लिंक्डइन यूजर्स के लिए हो सकता है। अब लिंक्डइन यूजर्स में भी कोई स्पेसिफिक यूजर्स हैं क्या? कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो कि केवल लिंक्डइन करते हैं। तो मोस्टली इसमें सारे लिंक्डइन यूजर्स तो नहीं होंगे कि सभी कोई को मैसेज लिखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मोस्टली कुछ लोग हैं जिनको मैसेज ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ती होगी। जैसे कि जॉब सीकर्स हो गए, ठीक है, जो लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं, फ्रीलांसर्स हो गए जो काम ढूंढ रहे हैं, उनको लोगों को मैसेजेस करना पड़ता है। जो लोग रिक्रूटर्स हो गए, रिक्रूटमेंट कंपनी है, उनको बहुत सारे मैसेज लिखने पड़ते हैं लोगों को ढूंढने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स हो गए, फाउंडर्स हो गए, फाउंडर्स ऑफ स्मॉल कंपनीज, ठीक है ना, जिनके पास सेल्स टीम नहीं है, वो खुद ही सेल्स का काम करते हैं, है ना। सेल्स पर्सन हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, ठीक है। और मे बी मार्केटर्स हो गए, जिनको थोड़ा बहुत ये मार्केटर्स मार्केटिंग करनी पड़ती हो, राइट। तो दिस इज एक मोटा मोटा हमने एक ब्रीफ ले लिया कि हमारे पास ये कस्टमर सेगमेंट में ये लोग आएंगे, ठीक है। अब हम क्या कर हेल्प कर रहे हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन भी कर रहे हैं। अब इससे लोगों को मिलने क्या वाला है? अगर हम उनको हेल्प कर रहे हैं तो उनकी जो दूसरी चीज़ है, वो तो एक चीज़ तो क्या बचेगी यहाँ पे, टाइम बचेगी, टाइम सेविंग, ठीक है। ये हमारा कोर वैल्यू हो गया। और क्या दे सकते हैं हम लोगों को लिखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर अच्छा टूल यूज़ करोगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, स्पेलिंग गलत है, कम्युनिकेशन, ठीक है। और टाइम सेव में मदद करेगा। ये हमारी कोर वैल्यूज हो गई, और हम ये किसको सर्व करेंगे? हम लिंक्डइन यूजर्स को सर्व करेंगे, ठीक है। अब हम इनको कैसे सर्व करेंगे? तो पहली चीज़ है कि हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो है एक स्पेसिफिक टूल की। तो मैं इस सेगमेंट को दो सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, दो चीज़ों में कर देता हूँ। एक तो इस सेगमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक है कि भैया हम लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और दूसरी चीज़ है कि लोगों को हम बेचेंगे कैसे, ठीक है। तो हाउ में यहाँ पे दो चीज़ है। एक चीज़ तो हो गई कि चैनल्स, कि भैया हम इनको सर्व कैसे करेंगे, ठीक है ना, मतलब इनको इन तक पहुँचेंगे कैसे, इनको बेचेंगे कैसे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है जो यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट है, वो है कस्टमर रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है। अब ये देखो, हम कैसे लोगों को ये चीज़ पहुँचा रहे हैं, ये वैल्यू दे रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा-सा इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि ये दिस शुड शो लाइक अ हेडर्स, ठीक है। ओहो! ठीक है, ऐसे रख देते हैं। तो कस्टमर जो रिलेशनशिप है उसमें हम इसमें हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप डू यू हैव विथ योर कस्टमर्स? हाउ डू यू इंटरैक्ट विद द कस्टमर्स, एंड हाउ this is different between the customer segment, और हाउ मच सपोर्ट डज योर कंपनी नीड्स। तो लाइक यहाँ पे लोगों को हमें कैसे पहुँचना है, उनको हेल्प कैसे करेंगे, उनसे उनके कैसे हम नज़दीक जाएंगे। तो मे बी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों का ही ध्यान देना है, लाइक हमारा क्योंकि सैस है तो यहाँ पे हमें कोई शॉप वॉप की या कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमारा चीज़ चल जाएगी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये हमारा मतलब मोस्टली सॉफ्टवेयर जो है उससे ही हमारा हैंडल्स हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे एक हेल्प सेक्शन रखें, हेल्प चैट सेक्शन रखें, ईमेल्स के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से हम लोगों के साथ कनेक्ट रहें और उनको उनसे संपर्क बनाते रहें। और कुछ और भी मैसेजिंग वाला टूल हम यूज़ कर सकते हैं, और यूज़र्स को हम यहाँ पे हेल्प में गाइड और डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, जो कि अगर यूज़ करने में कोई दिक्कत आती है तो हम उनको हैंडल कर सकते हैं, राइट। ऐसी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे रखेंगे ताकि कस्टमर रिलेशनशिप और हमारे जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उसके बीच में अगर कोई दिक्कत आती है यूज़र्स को, तो उनको हेल्प करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भैया हम इन पे ये जो वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हैं, इस वैल्यू प्रोपोजिशन में हम जो लोगों तक पहुँच रहे हैं, जिस कस्टमर सेगमेंट तक पहुँच रहे हैं, तो उसमें हम क्या किस माध्यम से पहुँच रहे हैं? हम इसमें कैसे रीच आउट कर रहे हैं? तो इसमें कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है कि भैया इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात करेंगे मार्केटिंग चैनल्स की, ठीक है? कि हम क्या मार्केटिंग कर रहे हैं? ठीक है? अब ध्यान रखिए कि मार्केटिंग, सेल्स और एड्स डिफरेंट चीज़ हो गई। मार्केटिंग एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? हम क्या मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या हम सोशल मीडिया एड्स चला रहे हैं? ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं सोशल सोशल मीडिया एड्स चला रहे हैं, ठीक है? या हम कंटेंट लिख रहे हैं,
ठीक है? या हम लोगों को फिज़िकली मिल रहे हैं, तो अभी हम फिज़िकल नहीं जाएँगे तो ऑनलाइन मीडियम से ही मिलेंगे, ठीक है ना? हम एफ़िलिएट प्रोग्राम रन करेंगे ताकि लोगों तक पहुँच सके, कोई-कोई हमारे बारे में बताए, ठीक है ना? एफ़िली एफ़ि प्रोग्राम्स चला सके, ठीक है? हम यूज़र्स को ऐड के माध्यम से या कंटेंट के माध्यम से या ब्लॉग्स के माध्यम से या आर्टिकल्स के माध्यम से बढ़िया एसईओ कर सकते हैं, है ना? हम लोगों को वर्ड ऑफ माउथ एक इम्पॉर्टेंट चैनल हो सकता है कि लोग रेफ़र करें एक-दूसरे को, ठीक है? तो ये कुछ चैनल्स हैं कि हम यहाँ पे इस इनके थ्रू हम जो ये प्रोडक्ट है हमारा वो लोगों तक पहुँचे। और जब ये लोगों तक पहुँचेगा तब इससे इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी कि भैया चलो ठीक है, हमने हमारी जो वैल्यू प्रोपोज़िशन थी वो हमने टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा दी। हमने कैसे पहुँचाई ये भी हमारे पास क्लियर है, राइट? तो हमने और इनके माध्यम में हमने लोगों को कैसे सर्व किया ये भी हमारे पास क्लियर है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि मिसिंग आउट है। पहली चीज़ है कि भाई अगर ये हम कस्टमर को कुछ वैल्यू दे रहे हैं ना, तो कस्टमर की वैल्यू के बदले हमें कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए, तब तो हम बिज़नेस कर रहे हैं ना। अगर हमें रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो हम बिज़नेस क्यों करेंगे? तो हम यहाँ पे जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ जो ऐड करेंगे एक्चुअली ये 5वीं चीज़ होगी वो है रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ठीक है? रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब यहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रीम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि भैया हम किस टाइप की रेवेन्यू यहाँ से लेना चाहेंगे और लोग हमें क्यों पे करेंगे और कैसे पे करेंगे? तो हमारे पास ये क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। तो हम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं यूज़र से? यूज़र्स हमें सब्सक्रिप्शन पे लेगा, ठीक है? सब्सक्रिप्शन पे हो गया या फिर हम फ्रीमियम मॉडल यूज़ करेंगे। फ्री में भी देंगे और प्रीमियम भी रहेगा। फ्रीमियम हो गया ये, ठीक है? या हम उन पे पे पर यूज़ करेंगे। जितना यूज़ करना है उतना आप हमें पे करते जाओ और हम उसके हिसाब से आपको पैसे लेंगे। या कोई और अदर मेथड हो गया जिसके माध्यम से हम यूँ लेंगे। चूँकि हमारा एक SaaS प्रोडक्ट है, ऑनलाइन प्रोडक्ट है, तो मोस्टली हमारे पास ये मॉडल्स ईज़ी है कि भाई सब्सक्रिप्शन में जाएँगे, पे पर यूज़ जाएँगे या फ्रीमियम मॉडल से जाएँगे और इन्हीं माध्यम से हम निकालेंगे। अभी ऐसा कुछ हमारे पास उद्देश्य नहीं है कि हम इनमें यूज़र से कहीं थर्ड पार्टी रेवेन्यू माध्यम से या हम इनका डेटा बेच करके कहीं से रेवेन्यू जनरेट करें, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सिंपल माध्यम है। हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर देंगे, सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए यूज़र सब्सक्रिप्शन देंगे। ठीक है? अब भैया चलो ठीक है, पैसे तो आ गए। लेकिन ये भी तो चीज़ देखो कि भाई जब पैसे आएँगे तो हमें ये जो ऑपरेशन है इसको रन करने के लिए कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व होगा ना, कॉस्ट इन्वॉल्व होगा कि नहीं? तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास एक कॉस्ट स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा कि भैया हमारे पास कितने पैसे लग रहे हैं इस वैल्यू को देने के लिए। अगर हम वैल्यू दे रहे हैं, अगर इसे वैल्यू हम दे रहे हैं किसी यूज़र्स को तो उनके पास हमारे पास वैल्यू प्रोपोज़िशन में इसके हमारे पास कितनी कॉस्टिंग लग रही है? क्वेश्चन पूछिए कि हमारे पास कौन-सी कॉस्टिंग में कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं भैया? लेकिन कॉस्टिंग निकालने के लिए भी हमें इस वैल्यू प्रोपोज़िशन में बहुत सारी चीज़ों को और ध्यान देना पड़ेगा, राइट? तो इसको वैल्यू प्रोपोज़िशन के सेक्शन को मैं थोड़ा-सा छोटा करूँगा, ठीक है? और मैं इन इन जो मैसेजेज़ हैं इनको थोड़ा-सा और इन डिटेल पे यहाँ पे कर दूँगा ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए, ठीक है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इसको भी हम ऐसे कर देते हैं ताकि ये हमारे पास की वैल्यू प्रोपोज़िशन भैया देखो अगर हम किसी वैल्यू प्रोपोज़िशन को दे रहे हैं ना किसी को भी वैल्यू दे रहे हैं, तो अगर वैल्यू प्रोपोज़िशन हमारे पास क्लियर है तो उस वैल्यू प्रोपोज़िशन में हमें कोई ना कोई तो लोग लगेंगे, इस वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए कोई प्रोडक्ट लगेगा। इसमें कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो हमें लगनी पड़ेगी। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, ठीक है? 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन-सी ऐड हो जाती हैं? सॉरी यहाँ पे मुझे ये करना चाहिए और मेरे को यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज़ यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है? 2 चीज़ें कौन-कौन सी होंगी कि भैया हमें इस जो वैल्यू हम जो यूज़र्स को दे रहे हैं, उसको हमें देने के लिए कौन-कौन से यहाँ पे की एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है? कौन-सी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है? की एक्टिविटीज़ देनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें दूसरी चीज़ जो ध्यान देनी होगी वो है हमारे पास की रिसोर्सेज़ कौन-कौन से हैं। की रिसोर्सेज़ का मतलब क्या है? की रिसोर्सेज़ का मतलब क्या है कि इस पे जो हमारे पास वैल्यू प्रोपोज़िशन है, उसपे जो हमारे जो लोग हमें काम कर रहे हैं या फिर हम कोई भी चीज़ें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, उनकी हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को किसी भी यूज़र्स को अगर हम वैल्यू दे रहे हैं, तो हमारे पास एक तो चाहिए भाई वेब एप्लीकेशन होगा, ठीक है? वेब ऐप को रन करने के लिए सर्वर होंगे, तो वेब सर्वर्स हो गए। ठीक है ना? यहाँ पे हमारे पास डेवलपर एंड डिज़ाइनर्स लगेंगे, ठीक है ना? और
यहाँ पे मार्केटर्स लगेंगे। तो ये सारे लोग हमारे पास ये सारे जो की वैल्यू प्रोपोज़िशन या चैनल हैंडल करेंगे, कस्टमर सर्विस की टीम लगेगी, ठीक है ना? या वगैरह-वगैरह हमें एआई मॉडल्स की कॉस्टिंग लगेगी, एआई कॉस्टिंग लगेगी, ठीक है ना? डेवऑप्स से चीज़ों के लिए जो कि वेब सर्वर में भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे कर के आप देखोगे तो मोटे-मोटे हमारे पास बहुत सारी कॉस्टिंग आएगी। और यहाँ पे हमारे पास की एक्टिविटीज़ क्या है? की एक्टिविटीज़ हमारे पास सेम चीज़ हो गई कि भैया हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा चीज़ों को, हमें डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना? मेंटेनिंग में लगेगा। मतलब एक्चुअली इसमें क्वेश्चन क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है कि व्हाट स्पेसिफिक की एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी टू डिलीवर द वैल्यू प्रोपोज़िशन? व्हाट एक्टिविटीज़ सेट योर कंसीडर द कंपनीज़ यूनिक डिफरेंशिएटर इन रेवेन्यू स्ट्रीम? ठीक है ना? डू यू नीड अ प्रोसीजर और नीश रिसोर्सेज़ और डू यू नीड टू स्ट्रीमलाइन द प्रोडक्ट एंड कॉस्ट दैट इज़ इन द लोअर प्राइस? तो भैया इसमें सीधी-सीधी चीज़ ये है ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को कोई भी एक्टिविटीज़ को आप निभा रहे हो, तो आपको उसमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कौन-सी कि बेटा आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा होगा? आप यूज़र का जो ऑनबोर्ड करता है उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा? उनको आप कैसे टाइमली मेल करेंगे? आप उनको कैसे टाइमली उनको ऐड दिखाएँगे या उनको जो फीचर्स हैं, उनको ऐड करते जाएँगे ताकि आपकी जो अ, वैल्यू प्रोपोज़िशन की जो जो तरीका है या फिर आपका जो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है वो आता रहे। और जब कॉस्ट निकालेंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। भैया हमारे रिसोर्सेज़ कौन-सी है और एक्टिविटीज़ कौन-सी हैं, वो सारी चीज़ें आनी पड़ेंगी। अगर इन एडिशन इनके साथ अगर हमारे पास कुछ और चीज़ें आती हैं लाइक कि अगर मेरे को चाहिए कि इनमें अगर मेरे पास पार्टनर्स हैं या फिर हमें कुछ और एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है लेट्स से कि मैं यहाँ पे अगर मैंने को यहाँ पे कुछ पार्टनर्स ऐड करना है तो मैं यहाँ पे एडिशनली एक पार्टनर भी ऐड कर दूँगा जो कि किस इस वैल्यू प्रोपोज़िशन को और इफेक्टिवली रन करने में हेल्प करेगा। राइट? तो अगर हमारे पास कोई पार्टनर्स हैं, उनके लिए कोई प्लान्स हैं या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो हम अ, इन सारी चीज़ों के बाहर रखेंगे और हम उनके लिए भी कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे जो हमारे इस बिज़नेस मॉडल में आता है। सो दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर कि आपको क्या चीज़ कैसी देनी है, ठीक है? और किसको देनी है, आप उसके लिए लोग आपको क्या पे करने को तैयार हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर रहेंगी, देन यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव बिज़नेस मॉडल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे एक बिज़नेस मॉडल तैयार कर सकते हो। और ये चीज़ हमने केवल सिंपल से एक आइडिया से निकाली थी कि कैसे ये बिज़नेस मॉडल को तैयार किया जाए और हमने एक प्रोडक्ट लिया एआई रिस्पॉन्डर जो कि हमारे पास एक सिंपल सा एआई टूल था, जो कि लिंक्डइन में यूज़र्स को हेल्प करता है और उनको कैसे एक्सेप्ट करता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर इसके अलावा अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, प्लीज़ लेट मी नो। आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।